नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विचारधारा और विश्वास में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका विश्वास आपके प्रभु पर और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि किसी ने सही कहा है, भगवान मंदिर को नहीं मनुष्य के मन को पसंद करते हैं। क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और मन में भगवान की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। सैलरी कम थी, लोन ले रखे थे, उसे चुका नहीं पा रहा था। एक तरह से लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था और वह व्यक्ति भगवान को नहीं मानता था, किसी भी पूजा पाठ में यकीन नहीं करता था। जब उसके हालात बहुत ख़राब होने लगे तो एक दिन उसने अपने दोस्त से सलाह की कि वो क्या करे। तब दोस्त ने कहा कि भाई, तुम बुरा मत मानना, तुम भगवान को नहीं मानते हो, पर मेरी सलाह मानो तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू करो। तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पर उसने बात सुनी और फिर सोचा कि इंसान का कर्म ही इंसान को बनाता है, भगवान कुछ नहीं करते हैं। और जब वह व्यक्ति घर आया, विचार करने लगा, सोचने लगा अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो उसे लगा कि सब कुछ तो बुरा हो ही रहा है। तब उसके मन में आया, तो क्यों ना पूजा कर ली जाए, ऐसा करने में कौन सा घाटा है, करके देख लेता हूँ। और वह अगले दिन बाज़ार गया और बाज़ार से भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सी मूर्ति खरीद कर ले आया। घर लाकर विधिवत तरीके से उसने मूर्ति की स्थापना की और पाठ करने लगा। महीना बीता, 2 महीने बीते, 6 महीने, साल बीत गया, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। हालात वैसे ही बने हुए थे। उसे बहुत गुस्सा भी आता था, पर फिर भी अगले दिन पूजा करता, भले ही मन हो या ना हो, पूजा जरूर कर लेता और रोज़ यही कहता, भगवान आप तो मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। धीरे धीरे 2 साल बीत गए, पर जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। जो जैसा था वैसा ही चल रहा था। एक दिन वह अपने दूसरे दोस्त से मिला और बातचीत करते करते उसके दोस्त ने कहा, भाई भगवान श्री कृष्ण की पूजा बंद करो और काली माँ की पूजा शुरू करो। काली माँ की मूर्ति खरीदो और देखो ज़िंदगी में क्या बढ़िया बदलाव आएंगे। और फिर बहुत विचार करने के बाद उसे लगा, चलो दूसरे दोस्त की भी सलाह मान लेते हैं। और अगले दिन वह काली माँ की मूर्ति को ले आया और फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उसने ऊपर, जहाँ वो पूजा करता था, एक अलमारी बनी हुई थी, वहाँ पर वे अपना कुछ पुराना सामान रखता था, उसने वो मूर्ति वहाँ रख दी और काली माँ की विधिवत रूप से स्थापना की और पूजा करने लगा। अब वह 2-3 महीनों तक पूजा करता रहा, पर कोई बदलाव नहीं आया। वह हर रोज़ सोचता कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। एक दिन अचानक उसके मन में एक ख्याल आया कि ये जो काली माँ के सामने वो धूप अगरबत्ती करता है, वो सारा धुआं ऊपर जाता होगा। ये धुआं भगवान श्री कृष्ण भी सूंघते होंगे तो उनको कितनी घुटन होती होगी। छोटी सी जगह है और उनका दम भी घुटता होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, उनका मुंह कपड़े से बांध देता हूँ। उसने अपने बच्चे को आवाज़ दी कि और कपड़ा मंगवाया, सीढ़ी मंगवाई, ऊपर चढ़ा और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को मूर्ति का मुंह बांधने लगा तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह व्यक्ति एकदम डर गया। चौंक कर उसने भगवान से पूछा, भगवान आप प्रकट हो गए हो, जब मैं 2 साल से आपकी पूजा कर रहा था तब तो आप आए नहीं, आज अचानक कैसे आ गए? भगवान ने उत्तर दिया, आज मैं अचानक इसलिए आया क्योंकि आज तुमने माना कि मैं हूँ। अब तक सिर्फ तुम मूर्ति की पूजा कर रहे थे, आज तुम्हें लगा कि ऊपर भगवान बैठे हैं और जो धुआं ऊपर जाता है उससे उनको दिक्कत होती होगी और इसलिए तुम मेरा मुंह बांधने वाले थे। और तुम्हें जैसे ही विश्वास हुआ कि मैं हूँ, वैसे ही मैंने तुम्हें दर्शन दे दिए। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी है, पर ये कहानी हमें ज़िंदगी में बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि जब आपके मन के अंदर भाव आते हैं
कि मैं भगवान को मानता हूँ, उन्हीं की प्रार्थना करता हूँ और मेरे साथ जो भी अच्छा या बुरा होगा उसमें भगवान की मर्जी है, तो वो ज़रूर आपको दर्शन देते हैं। पर अगर आप सिर्फ मूर्ति मान के उनकी पूजा करते रहेंगे, भाव नहीं रहेगा, तो आपकी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो दोस्तों, प्रभु के प्रति अपनी भावना जागृत कीजिए, ऊपर वाला आपकी ज़रूर मदद करेगा। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।